तीसरा लापरवाही, लापरवाही। और चौथा? चौथा अपना जो दूरी बना के जो नहीं चलता है। अच्छा राइट, ये चौथा डिस्टेंस मेंटेन करना। डिस्टेंस। तो आप लोग डिस्टेंस कैसे नापते हैं आप लोग कि मेरा मैंने अगर 50 की स्पीड में चल रहा है तो कितने हजार सेकंड का दूरी बनाते हैं? 200 मीटर कभी। नहीं, 200 मीटर तो खैर एक अनुमान नहीं लगा सकते ना कि मेरा मैंने एक्यूरेट मैंने 200 मीटर है। हाँ, तो अंदाज से जो अपना कंट्रोल में जो है ना। अच्छा, एक्सीडेंट होने की ये सबसे बड़ा कारण है कि डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना। आप जो 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं ना, तो 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपसे जो अगला गाड़ी है उसका कम से कम 3 सेकंड का दूरी होता है, 3000 सेकंड का, उसको हजार में गिनती करते हैं, है ना। तो डिस्टेंस हम मेंटेन कैसे करते हैं, जैसे इस गाड़ी का जो पिछला पोर्शन है, कोना, जैसा अभी ये पिछला पोर्शन है ना, तो वो गाड़ी का कोना से हम लोग चाहे कोई खंबा हो चाहे पेड़ हो, अगर जब जा रहा है ना तो वहां से हम काउंट करते हैं 1001, 1002, 1003। आपका गाड़ी का 100 अगर उस पेड़ तक अगर पहुंच जाता है तो आपका डिस्टेंस सही है। अगर आप 50 की स्पीड में चल रहे हैं तो 6000 सेकेंड का दूरी बना कर रखेंगे। 6000 सेकेंड का दूरी में होता है, आपका 30 की स्पीड में चल रहे हैं तो 1 सेकेंड में आपका 9 मीटर गाड़ी जा रहा है, 1 सेकेंड में। तो 9 × 27 मीटर हुआ। एक्स्ट्रा 1 सेकेंड लेके चलिएगा कि अगला गाड़ी अगर ब्रेक मारेगा तो वो चीज आप देख रहे हैं, आपका आंख है, ब्रेन को डायमेट उसमें डालेगा, ब्रेन में कन्वर्ट करेगा। ब्रेन है, पैर को बोलेगा कि भैया आगे वाला गाड़ी ब्रेक मार रहा है, तुम भी ब्रेक मार लो। अब इतना दूरी अगर बनाए चलते हैं 30 के सेकंड में, 3 सेकंड की दूरी में, तो अगर आप ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने के बाद जो आपका वजन है गाड़ी का, उसका 500 गुना वजन बढ़ जाता है ब्रेक मारने से। अब स्पीड अगर रहिएगा तो क्या वो स्पीड आपका रुकेगा उतना स्पीड में? वो इतना जोर से धक्का मारेगा ना कि अगर डिस्टेंस बना के नहीं चलिएगा, चाहे कहीं छोटा गाड़ी हो चाहे कोई गाड़ी हो, वो ऐसा सट जाए, ठोक देगा कि उसका नामो निशान पता नहीं चलता है। अच्छा, एक और कारण है, जितने भी मोटर व्हीकल गाड़ी हैं जो बेच रहे हैं, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 10 चक्का हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, अगर गाड़ी हर डीलर वाला ड्राइवर को बुला के गाड़ी हैंड ओवर करने से पहले उसको अगर रोड ट्रेनिंग देता, रोड का सेफ्टी देता, बताता, उसको ट्रेनिंग बताता, तो आज हमें लगता है हमारे देश में 99% एक्सीडेंट रुक जाता। रुकता कि नहीं रुकता? और सभी ड्राइवर शिक्षित हो जाते, सभी ड्राइवर रोड सेफ्टी के बारे में जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है। अब डीलर वाला को कोई मतलब है नहीं, मारोगे तुम, मारोगे तुम्हारा पैर हाथ टूटेगा, भैया गाड़ी के अगर कुछ हो जाएगा तो इसका इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन ड्राइवर के आगे ना पीछे कोई नहीं है। अगर कुछ हो जाएगा भैया घर में आप बैठ जाओगे आप, ना आपका सरकार कोई पेंशन दे रहा है, ना कोई आपका PFSI दे रहा है आपको कोई गवर्नमेंट से, ना कोई मेडिकल आपका कट रहा है। कट रहा है क्या? आपके मालिक के कितने गाड़ी है? हमारा मालिक का 4 गाड़ी है। 4 गाड़ी है। फिर भी हर ड्राइवर को SI बनवाना जरूरी है, स्टेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसमें यह है कि आपको वहाँ कट रहा है, आपका फैमिली को फ्री इलाज होगा। कल के डेट में आप कुछ अगर हो जाइएगा तो उसका जो तनख्वाह जो मालिक देता है वो तनख्वाह वो आपको वाइफ को मिलेगा। तो ड्राइवर को इस सबसे बिल्कुल वंचित रखा है, कोई मतलब ही नहीं। ड्राइवर अगर 1 आ रहा है तो 10 जा रहा है। मालिक को बोला अगर तुम इस तरह की डिमांड करोगे तो बोले चलो भैया तुम्हारे जैसे बहुत ड्राइवर है ना। वैसे हो रहा तो ड्राइवर कोई नहीं। आज आप देख लो, कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो सभी है ना एक बार नजर करके देखेंगे, अफसोस करते हैं खाली ये ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे के पीछे उसका फैमिली वालों को कभी कोई नहीं देखता है कि घर का एक मुखिया घर को चलाने वाला होता है, और उस मुखिया को अगर रोड एक्सीडेंट में अगर डेथ होकर जाता है तो उस घर का फैमिली को जानते हो, घर का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बेपटरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है सावधानी।
और दूसरी बात है छोटा गाड़ी वाला जो डिस्टर्ब करते हैं, छोटा गाड़ी वाला को तो हमें हर एक हिंदुस्तान के जितने भी डीलर सब है, गाड़ी जो दूसरे को बेचते हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जब गाड़ी हैंड ओवर कर रहे हैं उस ड्राइवर को पहले तो 1 दिन या 2 दिन के 2 घंटे के कम से कम रोड सेफ्टी के ट्रेनिंग का देना जरूरी है। आज मैं बहुत से ड्राइवरों से मैं ये पूछा हूँ तो वो सब यही बताया कि भैया रोड में जो एक्सीडेंट होता है ना, जो डिस्टर्ब करते हैं छोटे गाड़ी वाले डिस्टर्ब करते हैं। आप डिस्टेंस बना के सही चल रहे हैं, आप 200 मीटर बोल रहे हैं कि 60 मीटर की दूरी बना चल रहे हैं, ओवरटेक करने के चक्कर में आया, आगे देख रहे गाड़ी है, घुसा दिए बीच में। आप बीच में घुसा दिए, आपको कम से कम 30 मीटर का अगर 30 की स्पीड में चल रहे हैं तो 30 मीटर का आपका जो एरिया है वो आपका है ना। अगर उस बीच अगर कोई आ गया ना, तो कहावत है ना, यादव वाला लाठी वाला हमारे जमीन में तुम काहे कब्जा किया। तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गाड़ी मेरा है, ये है, जो भी कुछ करेगा गाड़ी करेगा। हम ब्रेक मारेंगे वो हमको धक्का मार के आपको ढकेल देगा, कहा कि आप हमारे एरिया में घुस गए हो। मेरा जो एरिया 30 की स्पीड में गाड़ी चल रहे हैं तो कम से कम 30 मीटर मेरा दूरी बना के रख रहे हैं, और कोई है ओवरटेक करके लाके घुसा दिया। उस समय आप क्या कीजिएगा, उसका गाड़ी तो बचा नहीं सकते हैं, या फिर उसको बचाने के लिए आप गाड़ी पलटी कर दीजिएगा या फिर डिवाइडर मार दीजिएगा, नुकसान आपको होगा। वो क्या है, छोटा गाड़ी वाला चल देगा। तो आज हर एक जगह इसी चीज यही सवाल पैदा हो रहा है ना। रोड ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, रोड सेफ्टी सबसे जरूरी है। अगर इस तरह सभी ड्राइवर को, इंडिया के सभी ड्राइवर को अगर रोड सेफ्टी का ट्रेनिंग मिले और रोड सेफ्टी का जानकारी मिले तो एक्सीडेंट 99% रुक जाएगा। एक मोटरसाइकिल वाला हुआ, एक 4 व्हीलर वाला हुआ, डिस्टर्ब ये दोनों करते हैं रोड में। तो इस सबसे बचने के लिए सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। और उसको ट्रेनिंग जो डीलर है, जो गाड़ी बेचता है, हैंड ओवर करने से पहले उसको 2 दिन का कम से कम ट्रेनिंग होना चाहिए, 2 घंटे का भी कम से कम ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि वो अपना फैमिली को बचाएगा और अपने आप को भी बचाएगा। हमसे नैन करता है, बात ये है। नहीं, आज देखिए वो डीलर वालों की क्या है, डीलर वाला गाड़ी ठुकाता है, वो सब मेंटेनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट खोल के बैठे हुए हैं, है ना। वो सबको क्या चाहिए, वो सबको पैसा चाहिए। वहाँ ड्राइवर का एक्सीडेंट होके डेथ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। इंश्योरेंस वाला कि वहाँ 10 लाख का 15 लाख का इंश्योरेंस कर देते हैं। गाड़ी का तो इंश्योरेंस रहता है, तो फिर अगर ड्राइवर अपाहिज हो जाता है तो उसको वो कमाई का तो जरिया है ना, घर का एक मुखिया है वो, है। सरकार नादान कर दिया ड्राइवर लोग का। तो देखिए सरकार 70 साल से तो ड्राइवर का शोषण कर ही रहा है। आज अगर ड्राइवर को 70 साल से अगर इस तरह का होता, कम से कम फैमिली से ये होता, है ना, PF या SI होता, उसका मेडिकल होता, तो कम से कम जीने का सहारा होता। आज आप नौकरी कर रहे हैं, आपको मालिक तनख्वाह दे रहा है ना। कल के डेट में एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी आपका कुछ हो जाएगा हॉस्पिटल में, या डेथ हो जाएगा ड्राइवर, तो 20,000 30,000 रुपये दे देता है क्रियाक्रम करने के लिए। उसके बाद बोला भैया हम क्या करें, गाड़ी का इंश्योरेंस है, अब केस किए हैं, अब देखिए केस में क्या होगा। अब दारू के बोल के पी के चला रहे हैं, तो बोला भैया क्या करें, अब दारू पे उसका ब्लड में तो अल्कोहल निकल गया, हम क्या कर सकते हैं। तो मेन है ना, फैमिली जो आपका है वो तो सारा चीज सिस्टम बेपटरी हो जाएगा ना। तो आज की डेट में अपने को भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है। यही हम लोग का सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि हम भी बचेंगे भैया। हम भी एक घर के मुखिया हैं, आप भी एक घर के मुखिया हैं, आप भी एक घर के मुखिया है ना। तो जागरूक हम सभी को होंगे तभी रोड का एक्सीडेंट रुकेगा, है ना। हमारा चैनल है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ऑफिशियल, दिलदार के नाम से हमारा। सबका ये वाला जोड़ दीजिए तुम, है ना। जितना भी देखिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ऑफिशियल दिलदार के नाम से है। कोई भी अगर आप कीजिएगा, कोई भी हमें अगर रोड सेफ्टी के बारे में अगर डालेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अच्छा, है ना। डालिए आपका हमको जोड़ना है।